चैप्टर 6 टिश्यू हम इसके इंडेक्स क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? जैसे कि ये वाला इंडेक्स क्वेश्चन में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप है या कलेक्शन है सेल्स का जो जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और जो एक साथ वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, और उनका जो ऑरिजिन है वो भी कॉमन है। फिलोइम, ब्लड्स और आप कह सकते हैं मसल्स, ये सब किसके? टिश्यूज के ही एग्जांपल्स हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड हैव कॉमन ऑरिजिन। एग्जाम्पल के लिए आप ब्लड, फिलोइम्स या मसल्स ये सब लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कौन कौन से एलिमेंट से बनकर बना है, मिलकर बना है? नेम दैम। तो जाइलम एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये इन 4 कंपोनेंट से बना है, जिसमें से अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की तो जाइलम पैरेन्काइमा इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ये सिर्फ लिविंग कंपोनेंट है, बाकी ये सारे क्या हैं? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। प्लांट में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंट पाया जाता है? तो सिंपल टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो सिर्फ एक टाइप्स ऑफ सेल से ही बने होते हैं, एक ही तरह के सेल से बने होते हैं जो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सिंपल टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू हैं जो एक से ज़्यादा टाइप्स जो हैं सेल्स के उनसे मिलकर बने हैं। फिलोइम्स और जाइलम जो हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं। इनकी सेल वॉल के बेस पर इनमें हमें डिफरेंट बताना है। तो पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा एक सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। और ये रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड सेल्स होते हैं और इसमें सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली सेल वॉल होती है। ये लिविंग सेल्स हैं और सेल्यूलोज से बने होते हैं। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड सेल विद थिन सेल वॉल। ठीक है, थिन सेल वॉल। ये लिविंग सेल्स होते हैं, दे आर लिविंग सेल्स एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। तो कॉलेनकाइमा इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल लिविंग सेल्स एंड दे आर अनइवन थिकन एट द कॉर्नर। ये भी थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं और लेकिन ये कॉर्नर से जो होते हैं वो अनइवन थिकेंड होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली थिकनेस इनकी नहीं होती कॉर्नर पे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स हैं। ये बने होते हैं हार्ड और थिक सेल्स वॉल से। और जो ये थिक और हार्ड जो होती है सेल वॉल वो किसके कारण होती है? क्योंकि ये सेल वॉल बनी है लिग्नाइन से। क्वेश्चन 5 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के 2 फंक्शंस आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। वो 2 फंक्शंस होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस विद द एटमॉस्फेयर, गैस का एक्सचेंज होना एटमॉस्फेयर के साथ, और दूसरा फंक्शन है ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का लॉस होना वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, पत्तियों से पानी का भाप बनकर निकलना या उड़ना। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। 3 टाइप्स के मसल्स फाइबर जो हैं उनमें हमें डिफरेंस बताना है। आप एनसीईआरटी से इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, बाकी जो रिटर्न में मैंने आंसर लिखा है ये भी लिखेंगे। तो 3 तरह के मसल्स फाइबर होते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स जिसे हम सिंपल स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, दूसरे होते हैं स्मूथ मसल्स और तीसरे होते हैं कार्डिक मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? दीज मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट को हेल्प करते हैं बॉडी मूवमेंट में। और स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनल एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ये एलिमेंट्री कैनल में और ब्रोंकाई में, लंग्स की जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें पाए जाते हैं। कार्डिक मसल्स जो हैं वो सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड स्केलेटन मसल्स, स्ट्राइटेड मसल को ही हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं, ये वॉलंटरी होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं और कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते। ठीक है, सिर्फ स्केलेटन मसल वॉलंटरी हैं, जब हम चाहें तब ये काम करते हैं। ठीक है। और थर्ड है
थर्ड पॉइंट है द सेल्स ऑफ दिस मसल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच उनकी कोई ब्रांच नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है। और स्मूथ मसल्स की बात करें तो द सेल्स ऑफ दिस मसल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड। लॉन्ग सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, एंड जो है पॉइंटेड है, इसका मतलब स्पिंडल शेप होती है, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि सिर्फ इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। और कार्डियक मसल्स दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो इस कार्डियक मसल जो होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच जो होती है उनकी, और उनमें भी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है। तो कार्डियक मसल्स जो है जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। द मूवमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी। और इन मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलंटरी होती है। दे रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द हार्ट विच हेल्प इन पंपिंग ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, जिससे हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। एट्थ क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट या लोकेशन इन द बॉडी। अब हमने 3 टाइप्स मसल्स फाइबर पढ़े हैं। एक होते हैं स्ट्रेटेड जिसे हम स्केलेटन भी कहते हैं, अनस्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। अब इन तीनों में हमें डिफरेंस बताना है इनके स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन के बेस पर। ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स, ये मसल्स जो होते हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मसल्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये मसल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एट द एंड यानी कि स्पिंडल शेप होते हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि सिर्फ इनमें एक न्यूक्लियस होती है। ठीक है। द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। और कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ब्रांच्ड होती है उनकी, और यूनिन्यूक्लिएटेड या ओनली हैविंग वन न्यूक्लियस। ठीक है। फिर कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं हमारे लिम्स में, लेग्स में, टंग्स में। और अनस्ट्रेटेड मसल्स जो हैं वो पाई जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनल में, ब्लड वेसल्स में, आइज़ की जो एरीज होती है उसमें, यूरेटर में, और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, इनमें पाए जाते हैं। कार्डियक मसल जो होते हैं वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ओनली। 10th क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ में जो इनर लाइनिंग है वो कौन फॉर्म करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस, टेंडन्स। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फिलोइम। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद a fluid matrix is blood and tissue present in the brain is nervous tissue. 11th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, ये पाया जाता है। बार्क ऑफ ट्री में होता है कॉर्क, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। बोन में होता है कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स में पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वास्कुलर बंडल में पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फिलोइम। 12th क्वेश्चन है नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है लिविंग और थिन वॉल सेल से बना है। दे आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल है। तो जो पूरा सरफेस होता है प्लांट का, जो एंटायर सरफेस होता है उस पर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। एपिडर्मस cells on the aerial part of the plant often secretes a waxy water resistance layer on their outer surface. तो प्लांट्स एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं वो सिक्रेट मतलब बनाते हैं एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। तो ये क्या करते हैं, ये जो लेयर बनाई है ये किस चीज़ में हेल्प करती है। दिस हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन मतलब हो जाएगा अटैक बाय पैरासाइटिक फंगाई। इन चीज़ों से एक प्लांट को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो सेल है
इसका जो रोल है वो क्या है, प्रोटेक्टिव रोल है। तो ये कैसे बना होता है ये भी आप याद रखेंगे। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यू लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस ये कंटिन्यू शीट बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, और इस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। 14th क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करती है। तो जो सेल्स होते हैं कॉर्क टिश्यूज़ के वो डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। कॉम्पैक्टली अरेंज बिल्कुल पास पास जुड़े हुए, ठीक है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। और उनकी जो वॉल्स होती है उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है सुबेरिन, जो उनको इम्परवियस का मतलब नॉट अफेक्टेड, किसी चीज़ का कोई इफेक्ट ना पड़ना, ठीक है, वो इनको इम्परवियस बनाता है टू गैसेस एंड वाटर और गैसेस जो है उसमें से वॉल में से नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, उसकी वॉल को पार नहीं कर सकते। 15th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये हमें चार्ट कंप्लीट करने के लिए दिया था। देखिए परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बटे हुए हैं 3 टाइप्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 टाइप्स के, जाइलम एंड फिलोइम।